आज सारे देश भर में कोने कोने पर भाजपा के कार्यकर्तागणों ने आज के दिन 25 जून को काला दिवस का रूप में हम मना रहे हैं। इसको काला दिवस का रूप में मनाने का 2-3 कारण है। हिंदी में एक कहावत है कि आपका ज़िंदगी में कहीं भी हो, कैसे भी हो, आपका जिन में जो आपका मुश्किल वक्त में आपका साथ देता है उनको कभी नहीं भूलना है, और जो आपको मुश्किल वक्त में डालता है इनको कभी नहीं भूलना है। ये हिंदी का कहावत है। तो ये इसलिए हम ये काला दिन मनाते हैं। और ये काला दिन, ये काला शब्द हम लोगों ने, भाजपा वालों ने नहीं दिया। ये काला शब्द उस वक्त का एक बहुत बड़ा गांधीयन चेहरा, गांधीवादी चेहरा जयप्रकाश नारायण ने दिया। उन्होंने कहा ये इंडियन लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला अध्याय है, तो इसलिए ये काला दिन हम मनाते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि हम बुरे चीज़ को भी याद करनी चाहिए, ताकि उन बुरे चीज़ से हमको क्या सबक मिला, समाज को क्या सबक मिलता है, उसी सबक से हम क्या सुधर सकते हैं। इसलिए ये हम काला दिवस सारा देश भर में मनाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता कोने कोने में, मंडल लेवल में मनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मनाते हैं, सारा प्रदेश में मनाते हैं, राष्ट्र ये स्टेट पे भी हम मनाते हैं, ताकि लोग समझे रहे ये इमरजेंसी क्या चीज़ है, हम इमरजेंसी से क्यों दूरी बनाए रखना है। कोई भी राजनीतिक दल आने वाला दिनों में इमरजेंसी उस तरह से तानाशाही इमरजेंसी ना लगाए, ताकि इमरजेंसी से लोगों को कितना तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। आप सबको पता है उसी इमरजेंसी में करीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में डाला गया, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन काफ़ी सारा एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 2.5 लाख लोगों को जेल में भरा गया, यानी कि सारा देश को जेल खाना ही बना दिया। आप सबको पता है इसी इमरजेंसी के दौरान कितना लोगों को नसबंदी किया गया, स्टेरिलाइजेशन किया गया। आपको इस विश्व का, इस धरती का, दुनिया के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कोई देश नसबंदी किया है, उससे पहले 1975 से पहले किया है तो वो हिटलर जी ने किया है जर्मनी में। उसने, आप सबको पता है कितना लोगों को किया, केवल 4 लाख लोगों को नसबंदी किया। लेकिन इस 1975 इमरजेंसी के दौरान एक ही पहला साल में 60 लाख यानी 60 लाख लोगों को नसबंदी किया गया सारा देश भर में। आप समझ सकते हैं। और इसका उम्र है कि 16 वर्ष से 70 वर्ष के लोगों तक को भी नसबंदी किया है। आप समझ सकते हैं 16 वर्ष के बच्चे बच्चियाँ जिसका शादी नहीं हुआ उनसे नसबंदी किया गया। इनसे ज़्यादा बुरी हालत आप क्या हो सकते हैं। देश में हमारे जनता, उस वक्त के जनता ने किस तरह जेले होंगे आप समझ सकते हैं। देश के एकमात्र गांधीवादी नेता, सबसे बड़ा गांधीवादी चेहरा जयप्रकाश नारायण को भी उन्होंने जेल में डाल दिया। सारा नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, इस तरह के सभी नेताओं को, छत्र संगठनों का नेताओं को, उसके बाद सारा समाजवादी सामाजिक कार्यकर्ता सबको जेल में बंद कर दिया। आप ये सोच के यकीन नहीं कर पाएंगे, जेल कम पड़ गए थे सारा देश भर में। जो उन्होंने अरेस्ट किया वो ज़्यादा पड़ गया था। एक उन्होंने काम करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन देश का पूरे आतंकवाद लोग बाहर थे। केवल राजनीतिक नेता, समाज सेविका, समाज सेवक, वो सब जेल के अंदर थे। वो था ये काला दिन का सच्चाई, वो काला अध्याय का सच्चाई। और इसके बाद ये केवल राजनीतिक दलों तक नहीं गया, हमारा ये जो समाज का जो बच्चे बच्चियाँ तक नहीं गए, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी चला गया, क्रिएटिव वर्ल्ड में भी चले गए। क्रिएटिव वर्ल्ड में क्या किया उन्होंने, देव आनंद का पूरा गाना को दूरदर्शन में, रेडियो में चलाने के लिए बैन कर दिया। किशोर कुमार का पूरे गाने को बैन कर दिया, थिएटर में बंद कर दिया। मनोज कुमार का भी उस वक्त का मशहूर, ये जो मैं 1-2 गिन रहा हूँ, उस वक्त का मशहूर अभिनेता अभिनेत्री थे, इन सब का गाना को देश में दूरदर्शन में चलाने के लिए, रेडियो में चलाने के लिए बैन कर दिया। वो था ये काला दौर। इसलिए हम कहते हैं ये काला दिन को हम सबको याद रखना है, ताकि हम और इस तरह से काला दिन आने का कोई सरकार ज़रूरत ना कर पाए।
ये काला दिन हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि वो उन 1.5 लाख 2.5 लाख लोगों को जिसको जेल रखा गया, उनके लिए हम उनका परिवार के लिए एक सॉलिडरिटी एक्सप्रेशन है। और उसी काला दिन का वक्त, इमरजेंसी का वक्त क्या हुआ कि 2000 से ज़्यादा लोगों को नसबंदी करते वक्त मेडिकल फैसिलिटी ऐसा नहीं दिया गया, उनको जान गंवाना पड़ा। 2000 से ज़्यादा केवल नसबंदी का। दुनिया के कोई मेडिकल हिस्ट्री में आप सबको ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई नसबंदी में जिसका मौत हुआ हो, लेकिन इस नसबंदी में 2000 से लोगों को मौत हुआ। उसी 2000 से लोगों को मौत हुआ, उनका श्रद्धांजलि के लिए हम ये काला दिन मनाते हैं, ये ब्लैक डे हम मनाते हैं। इसीलिए हम सबको याद रहना है, कोई भी राजनीतिक दल को आने वाला दिन में इस तरह से काला दिन तानाशाही सरकार चला के लोगों को, सरकार हम चलाते हैं लोगों को भलाई के लिए, ताकि लोगों को जिंदगी को लेने के लिए, लोगों को मजबूर करने के, लोगों को तकलीफ देने के लिए काला दिन हम नहीं बनाते हैं। इसलिए हम बसपा सारे देश में काला दिन, इस ब्लैक इमरजेंसी को, उस इमरजेंसी को हम लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं।